हाँ तो अच्छी बात है ना, लेकर। देखिए मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, आप कुछ भी करते हैं अगर आप गद्दी लेकर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अब आज तो चलो अभी आप सिर्फ सुन रहे हो इसलिए मैंने कहा जरूरी नहीं है, बट अगर आप गद्दी पर बैठे हैं तो इट्स वेरी गुड। गद्दी मंत्र करने का फायदा ही ये है कि आप अपनी गद्दी को पावरफुल कर रहे हैं, और जितनी आपकी गद्दी पावरफुल होती जाएगी उस पर आप जितना ज्यादा बैठेंगे, जितना बैठकर मेडिटेट करेंगे उतना ज्यादा आपका हर चीज से कनेक्शन होगा। इसलिए ये अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप तब भी गद्दी लेकर बैठिए, या पूजा कर रहे हैं तब भी, मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपने, और अब आप डिसीजन लेना है और आपने किसी से फोन कॉल पे बात करनी है, आप उस टाइम पे भी अपनी गद्दी पर बैठ के कर सकते हैं। अपनी गद्दी को जितना आप ठीक से रखेंगे और उस पर जितना बैठकर मेडिटेट करेंगे उतनी उसमें पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इतनी पावर बढ़ जाएगी एक दिन में कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वो इंस्टेंट आपको उसका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा खुद ही आपके मन के अंदर। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे एंजल्स की। ठीक है, तो मैंने बताया कि कुछ को क्या होगा कि ड्रीमिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो ड्रीम से उनको आंसर मिलने लग जाते हैं। प्लीज अब अनम्यूट मत कीजिए। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि कईयों की सेंस पावर, स्मेलिंग पावर बढ़ जाती है। उसमें होगा क्या कि जैसे एंजल्स उनके पास आएंगे उनको इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि वो तुरंत पहचान जाएंगे कि एंजल्स हमारे पास आ गए हैं। फिर वो उनसे कुछ भी बात करेंगे तो उनको किसी न किसी रूप में जवाब मिल जाएगा। एंजल्स को फील करने के लिए हमारी कई बार नाक जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, कई बार हमारी स्किन एक्टिवेट हो जाती है। आपको बार बार लगेगा कोई चीज आपको छू के निकली है जबकि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। तो कोई भी आपकी एक सेंस जो है, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप मंत्र जाप करेंगे, वो एक्टिवेट होती जाएगी। तो जितना ज्यादा वो एक चीज आपकी स्पेसिफिक एक्टिवेट होगी, आपको उसके द्वारा ही सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी, वो बॉडी टू बॉडी अलग अलग होता है, इसलिए उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई यूज नहीं है। अब जहां तक आंसर्स का सवाल है, आपको प्रेजेंस फील हो गई, आपको खुशबू आ गई, आपको मतलब कई लोगों को तो इतना ज्यादा क्लियर पॉइंट हो जाते हैं, वो दिखना भी शुरू हो जाता है कि वो एंजल्स को देख भी सकते हैं, उनको दिखेगा कि सामने छाया खड़ी है। ठीक है, तो भी वो लोग भी कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि एंजल्स आ गए हैं। कईयों को स्किन से पता चल जाएगा, कईयों को खुशबू से पता चल जाएगा। तो एंजल्स, और दूसरा हमें साइंस बहुत मिलती है एंजल्स के। सबसे पहली चीज जो होती है वो साइन होती है, आपके पास हर समय एंजल है या नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके सामने घड़ी चल रही है, आपको पता है कि आपके सामने घड़ी पड़ी है और उस पर टाइम चल रहा है, घड़ी इज ऑन, टाइम चल रहा है, रेगुलर चेंज हो रहा है। आप हर समय घड़ी नहीं देखेंगे, आपकी घड़ी पर जब भी नजर जाएगी, बैठे बैठे कुछ करते हुए, जैसे सपोज यू हैव टू स्टार्ट टू लुकिंग एट द क्लॉक, तो आप देखोगे कि उस पर जो टाइम होगा उसमें डबलिंग होगी नंबर में। जैसे अभी आपने टाइम देखा तो आपकी घड़ी में बजे हुए हैं कि अभी जैसे मेरी घड़ी में 6:25 हुए हैं सुबह के। इट्स ओके, 6:25 में, यानी कि 6:2:5, यानी कि 0:6:2:5, राइट। लेकिन मेरा बार बार इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। मेरा ध्यान कब जाएगा, जैसे ही मेरा ध्यान घड़ी पे जाएगा तो उस टाइम पे 6:25 नहीं होंगे, वो या तो हो सकता है कि 06:00 सिर्फ 6 बजे होंगे, या हो सकता है कि 06:11 यानी कि 11 मिनट हुए होंगे। कहने का मतलब है कि आपको नंबर्स की डबलिंग या ट्रिपल नंबर हर बार घड़ी में नजर आएंगे, और जितनी बार आपकी घड़ी में नजर जाएगी और आपको इस तरीके का टाइम नजर आएगा, देन यू हैव टू नो कि आपके जो एंजल हैं वो आपके आसपास उपस्थित हैं। ये सबसे बड़ा साइन होता है आपको पता करने का कि एंजल्स आपके पास हैं या नहीं है। आप सपोज अपने घर से बाहर निकले, आपको पता है यहां पर कोई एनिमल नहीं है, कोई फालतू बर्ड्स नहीं आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन तब भी आपको सामने पंख गिरे हुए मिल जाते हैं, किसी भी तरीके के पंख दिख जाते हैं, देन वो आपको इंडिकेट दे रहे हैं कि आई एम विद यू। आपको वो इंडिकेशन मिल रही है। ठीक है, आपको तब भी ध्यान रखना है। या आप बैठे हुए हैं, अचानक यू फील इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, तो तब भी आपको पता चल जाना चाहिए कि इस समय आपका एंजल जो है वो आपके साथ है। हम कई बार कहते हैं ना, इतनी अच्छी फूलों की खुशबू कहां से आ रही है, यहाँ तो कोई फूल नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, कुछ भी नहीं जल रहा, बट द स्मेल इज सो गुड। तो इसका मतलब होता है कि आपके एंजल जो हैं वो आपके साथ हैं। एक चीज मैं पहले बता दूं, जरूरी नहीं है कि एंजल आपके साथ हैं।
हो सकता है आपके इष्ट देव भी आपके साथ हों, हो सकता है एंजल साथ हों, और हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड भी साथ हो। सबसे ऊपर भगवान है, आपके इष्ट हैं। नंबर 2 पे उन्होंने जिनको अपॉइंट किया हुआ है वो एंजल्स हैं। नंबर 3 पे जो हैं वो आ जाते हैं हमारे स्पिरिट गाइड। अब स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकते हैं। एंजल्स के आगे काम करने वाले स्मॉल एंजल्स भी हो सकते हैं, या आपके सपोज जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, किसी के ब्रदर सिस्टर एल्डर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो जो एक्सपायर हो चुके हैं ह्यूमन बीइंग जो आपसे क्लोज थे, जो आपके रिलेटिव थे, आपके बहुत प्रिय थे, वो आपके स्पिरिट गाइड बन जाते हैं। वो स्पिरिट गाइड बन के आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी एक इंसिडेंट बताया था कि जैसे मेरी स्पिरिट गाइड है वो मेरी मदर है, मेरी अपनी मम्मी है जो मेरी स्पिरिट गाइड है। वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हुए कम से कम भी 26 साल हो चुके हैं, 26-27 साल हो गए हैं, पर वो मेरे स्पिरिट गाइड हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल में आपको बताया था कि मेरे को एक दिन एक ही घर की चाबी थी और मेरी चाबी गुम गई थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरा घर छान लिया, मुझे चाबी नहीं मिली, और मैं इतना अपसेट हो गई थी कि मैंने कहा पता नहीं मेरी चाबी गई कहाँ। और मैं इतना थक गई थी कि सोच सोच के ढूंढ ढूंढ कर मैं वहीं पे सोफे पे सो गई थी, और मैं सोफे पे सो गई, मेरी आंख लग गई, मुझे नहीं पता, और जैसे ही मेरी आंख लगी तो मुझे एकदम दिखाई दिया कि जैसे मेरी मम्मी ने आके बोला है कि जहां तू सोई हुई है ना उसी की गद्दियां, दोनों गद्दियां उठा के तक दोनों गद्दियों के बीच में वो चाबी जो है वो छुपी हुई है। और वाकई जैसे मेरी नींद खुली तो मैंने कहा ये क्या मुझे इंडिकेशन मिला है। उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी जबकि स्पिरिट गाइड से या एंजल से, और मैंने जैसे वो दोनों गद्दियों को सेपरेट किया तो बीच में से मुझे चाबी मिल गई। सो ये होते हैं स्पिरिट गाइड्स जो हमारे अपने होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके कॉल करने पे एंजल्स आए, कई बार आपकी समस्या पे आप किसी को कॉल करेंगे तो वो स्पिरिट गाइड भी आ जाते हैं। और एंजल से छोटी छोटी आप अगर जैसे कुछ चीजें मांगते हैं, जैसे मैंने ये भी आपको एग्जांपल दिया था, मेरी डॉटर के साथ ही हुआ था कि यहाँ पे बड़ा हम लोग पेंसिल्वेनिया में थे, बहुत भयानक तूफान आया, सारी लाइट्स चली गई, और यहाँ पे तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, सारे सिस्टम बंद हो गए। हम लोग इंटरनेट पे हमने चेक किया कि भी कल रात तक लाइट आ जाएगी, 10 बजे तक लाइट आ जाएगी। और हम लोग 2 दिन होटल में स्टे किया, जहां जनरेटर्स होते थे होटल में चले गए कि बच्चे छोटे हैं, ठंड भी है। जब हम अगले दिन वापस आए होटल से तो तब अपनी जैसे हमने लोकेलिटी में एंट्री किया, देन वी केम टू नो कि लाइट तो अभी तक नहीं आई, और हम लोग होटल भी छोड़ चुके हैं। तो उसी समय जैसे मेरी डॉटर ने मन ही मन में प्रेयर किया कि एंजल्स प्लीज जैसे हम अपना गैराज डोर ओपन करें प्लीज लाइट आ जाए, नहीं तो छोटे बच्चों के साथ हम फिर वापस धक्के खाने पड़ेंगे होटल्स में। और वही हुआ, कहीं लाइट नहीं थी, और जैसे हमने गैराज डोर का बटन पुश किया गैराज ओपन हुआ, कार अभी गैराज में आई थी कि एकदम सारी लाइट आ गई पूरी लोकेलिटी की। ये छोटी छोटी चीजें जो है आप एंजल्स के साथ कहेंगे तो वो करेंगे। एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर मैं क्लियर कर देती हूँ, एंजल्स हमारे साथ 24 आवर्स हैं, बट उनको परमिशन नहीं है कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। वो इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक आप उनको बोलोगे नहीं। जैसे बोला कि प्लीज वी नीड लाइट, आप टाइम जब अनाउंस हुआ है कि 10 बजे रात को लाइट आनी है तो लाइट अब आ जानी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने रिक्वेस्ट करी तो एंजल्स को लगा कि नहीं वाकई बच्चों के साथ हैं, छोटे बच्चों के साथ है, लाइट आनी चाहिए, लाइट आ गई। लेकिन अगर आप नहीं बोलते कि आपको लाइट चाहिए तो एंजल्स आपके साथ होते हैं, वो आपको ऐसे बैठ के देखते रहेंगे, राइट, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उनको परमिशन नहीं होती है, और बिना आपके बोले वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, इतना याद रखिएगा। और एंजल से कनेक्ट होने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है, मेन चीज होती है फेथ। अगर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, अगर आपके मन में डाउट है एंजल होते हैं या नहीं होते हैं, आपको एंजल के साथ कनेक्शन कभी नहीं बनेगा। मतलब कभी हो ही नहीं सकेगा कि आप एंजल से जुड़ जाओ। और फेथ से भी पहली जो बात होती है वो बात हो जाती है डिजायर की, कि आपको जुड़ने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ना कि एक आपने पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि डिजायर इज द मदर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं होगी तो आप कोई चीज मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। अब आपने मैनिफेस्ट क्या करना है कि आपने एंजल से कनेक्ट होना है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन तो यही है कि आपने एंजल से कनेक्ट होना है, लेकिन आपकी डिजायर ही नहीं है। आप अंदर से सोचते हो गए, नहीं हुए, ना हुए, कभी नहीं आप कनेक्ट होगे। तो आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, सबसे पहले आपको उसको स्ट्रांग कीजिए। नंबर 2, जब इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी तो एंजल्स पे विश्वास कीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, पर
मैं जब कनेक्ट होने की बात करती हूँ तो मेरे मन में क्या आता है कि एंजल्स का, मैं तो सीधा भगवान से कनेक्ट होंगी, मुझे देखना भगवान आके उत्तर दे देंगे। तो एंजल्स को भी लगेगा कि भाई ये तो पहले से हमसे ज्यादा वो कह रही है कि भगवान आगे जवाब दे देंगे। तो मेरा जो फेथ हो गया वो किस पे ज्यादा हो गया? मैंने बोला कि मैं इजिली भगवान से जल्दी कनेक्ट हो सकती हूँ, एंजल्स के साथ नंबर 2 पे। तो मेरा फेथ भगवान के टूवर्ड्स ज्यादा है, तो जैसे मैं याद करूंगी तो भगवान आएंगे, एंजल्स नहीं आएंगे। आप किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उसके ऊपर 100% फेथ आपका होना बहुत जरूरी है। और फेथ से आपकी इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं कि आपकी डिजायर की जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो चीज सोचो। अभी किसी का मैं संस्मरण पढ़ रही थी, उसने क्या किया, उस पर्सन की इनकम जो थी वो 50,000 रुपया महीना थी, ओनली 50,000 पर मंथ। ठीक है, उसको लगा कि 50,000 में मेरा जो गुजारा है वो नहीं चल सकता, राइट। अब उसको लगा कि उसका गुजारा नहीं चल सकता है, मेरी इनकम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। साथ उसको ये भी पता था कि आजकल तो जॉब ही खतरे में है, तो इनकम कहां से बढ़ेगी। बहुत नॉर्मल सी बात है कि आजकल तो नौकरियां ही नहीं मिल रही, तो इनकम कहां से बढ़ेगी। फिर भी उसने क्या किया, दिन रात मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि मेरी सैलरी जो है वो 1.5 लाख रुपया है। कहां 50,000, कहां उसने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, उसकी इनकम जो सैलरी जो है वो 1.5 लाख रुपया है। वो मैनिफेस्ट करता रहा और उसने मैनिफेस्ट किया कि मैं 1.5 लाख रुपया महीने का अर्न करता हूं। ये आपको मैं पहले क्लियर कर चुकी हूं, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रही कि हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी नहीं, नॉट ओनली प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी कि आप उसको हिंदी में मुझे नहीं पता कि क्या बोलेंगे, तो यानी कि वो चीज हमारे साथ हो चुकी है। तो उसने क्या मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपया है, मैं महीने का 1.5 लाख रुपया अर्न करता हूं। उसने रोज ये बोलना शुरू कर दिया। सडनली हुआ क्या कि उसकी जॉब चली गई। ही वॉज शॉक्ड कि मैं तो कहां 50,000 से 1.5 लाख की डिमांड कर रहा हूं और ये तो मेरी नौकरी चली गई। लेकिन उसने अपना फेथ जो था, अपनी डिजायर जो थी, उसको चेंज नहीं किया। फेथ को खत्म नहीं किया, डिजायर को चेंज नहीं किया। उसने कहा नहीं जी, मैं तो 1.5 लाख ही कमाता हूं। उसने नहीं सोचा कि मेरी नौकरी चली गई। सडनली व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सी द अदर न्यू जॉब्स, उसको एक ऐसी पोजीशन मिल गई जो उसने एक एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ था, और उस कंपनी को इतनी ज्यादा उसकी आवश्यकता थी कि उन्होंने उसको तुरंत किया। इसने सीधा लिखा कि आई वॉन्ट 1.5 लाख रुपया महीना, और कंपनी वालों को इतनी जरूरत थी कि उन्होंने उसको 1.5 लाख पे अपॉइंट कर लिया। सो दिस इज द फेथ, पावर ऑफ डिजायर। उसके अंदर इच्छा शक्ति इतनी तीव्र थी कि मुझे 1.5 लाख रुपया कमाना है, और वो हो गया। तो आपकी इच्छा शक्ति कैसी है। अब दूसरा उदाहरण मैं दूं, मैं अपनी डॉटर का उदाहरण देती हूं। पीछे जब ये कोरोना काल के टाइम पे उसकी जॉब चली गई, ठीक है, पर भगवान की कृपा से उसको साथ ही दूसरी जॉब मिल गई। तो दूसरी जॉब वो कर रही थी, तो सडनली जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने बोला कि इसका इंक्रीमेंट होने वाला है, इसकी पोस्ट बढ़ने वाली है। अच्छा, आई एम सॉरी टू से, बट मेरे गुरुजी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये ना मैनेजर बनने वाली है अपनी कंपनी की। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरुजी शी इज ऑलरेडी मैनेजर। तो मैंने कहा वो प्रपोजल मैनेजर ऑलरेडी है, तो वो और मैनेजर क्या बनेगी। कहते नहीं, मेरे को नहीं पता मैनेजर बनेगी क्या बनेगी, पर ये इसकी ना तरक्की होने वाली है। अच्छा, तो मैंने अपनी डॉटर को बोला, मैंने कहा, मैं उसको गुड़िया बोलती हूँ घर में, मैंने कहा गुड़िया तेरे को पता है गुरुजी ने बोला कि तेरी ना तरक्की होने वाली है। तो वो जोर से हंस पड़ी। कहती है मम्मा अभी मुझे 6 महीने हुए हैं नौकरी ज्वाइन किए हुए, 6 महीने में कौन सा कंपनी के मालिक हैं जो तरक्की दे देते हैं। मैंने कहा आई डोंट नो, बट उन्होंने कहा है तो दैट मीन्स होगी। मैंने कहा बट यू हैव टू फेथ। और आप बिलीव करेंगे कि अब उसको सिर्फ 6 महीने हुए हैं नौकरी करते हुए यहाँ पर, और सडनली उसको सीनियर मैनेजर बना दिया गया। कहाँ लोगों की नौकरियां जा रही हैं कोरोना में, और उसको सीनियर मैनेजर बना दिया। तो उसने जब, अगर मेरे गुरुजी ने बोली बात, उसने विश्वास रखा कि नहीं, ही सेड दैट मीन्स कि ये होके रहेगा। एक उसके मन में जो डर धक धक थी ना कि मेरी नई नई नौकरी है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि पार्शियलिटी नहीं होती है, लेकिन हिंदू और अंग्रेजों में पार्शियलिटी यहाँ पे भी होती है। तो इसको भी यही डर था कि पहले भी इंडियन होने की वजह से मेरी नौकरी गई है। अंग्रेजों को नौकरी से नहीं निकाला गया था, 2 इंडियंस थे, दोनों को निकाल दिया गया था। और इस बार भी इसके मन में यही डाउट था, लेकिन इतनी भगवान की कृपा हुई कि बल्कि इसकी प्रमोशन हो गई। तो इसने उस बात को पकड़ के रख लिया कि नहीं, अगर गुरुजी ने बोला है कि मुझे इंक्रीमेंट मिलना है, मेरी पोस्ट बढ़ेगी, तो उसको फेथ को उसने पकड़ लिया। और देखो कि 1 महीने के अंदर अंदर उसका इंक्रीमेंट हो गया।
तो ये ऑल अबाउट फेथ, इच्छा शक्ति और आपका विश्वास। आपको कोई कोर्स करने की एंजल्स के लिए जरूरत नहीं होती है। आपकी अगर इच्छा शक्ति है, विश्वास है, तो आप एंजल से तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको उदाहरण दे की बातें इसलिए समझाई हैं। उदाहरण हम क्यों देखते हैं कि हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हो जाती है कि जब इसके साथ ये हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है ना। फर्क पड़ता है इस बात का। उदाहरण देने का सिर्फ ये मतलब होता है। अब बात करें हम एंजल्स से कनेक्शन की। एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, पर अब आप चाहते हैं कि आपको कनेक्शन मिलना है, आपका कनेक्शन 100% होगा, बिकॉज यू आर सिटिंग हियर टू लर्न दिस, और मैं कहूंगी सुनने के लिए आप बैठे हैं, यू आर लिसनिंग दिस। तो इसका मतलब कि भगवान की तरफ से आपको पूरी इजाजत है कि आप कनेक्ट होंगे। अब आपको करना क्या है, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कनेक्शन करने के टाइम पर। वो चीजें आप बेशक नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में बिठा कर रखिए। सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग करेंगे एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की, आप बिना प्राणायाम के कभी नहीं कनेक्ट होने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर एक शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण इंस्टेंट नहीं होता, वो तो आप कई महीने करेंगे, शुद्धिकरण आपका तब होगा, लेकिन आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। आप अनुलोम विलोम करते रहें, आधे घंटे तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि यू आर सो मच काम डाउन। ठीक है, एक तो आपको प्राणायाम रोज करना है, और जब भी कनेक्शन के लिए आपने बैठने, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बैठना पड़ेगा। एक बार जब कनेक्शन हो जाएगा ना, फिर तो आप उनको कॉल करोगे, दे विल कनेक्ट टू यू, फिर आपको बैठना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपने अभी सीखना है उनके साथ कनेक्ट होना, तो आपको क्या करना है, दूसरी चीज, आप जब भी एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बैठेंगे, आपको मेक श्योर कि जो आपके कपड़े हैं, जो आपने कपड़े पहने हैं, ठीक है, वो कपड़े आपके साफ होने चाहिए। उसमें आप इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, डियो लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन आपके कपड़ों में से एक बड़ी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। आपके कपड़ों में से पसीने की बदबू आ रही है या आपके कपड़े मैले हैं, कोई भी प्योर चीज गंदी चीज के पास नहीं आती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जैसे गंदगी अगर एक जगह पड़ी है तो वहां पर हनी भी नहीं आएगी, एक नॉर्मल फ्लाई आएगी, एक मक्खी आके बैठेगी, मधुमक्खी नहीं बैठेगी। मधुमक्खी जाके फूल पर बैठेगी। ठीक है, तो ये एक इसी तरीके से अगर आप गंदे हैं, आपके कपड़े गंदे हैं, उसमें से स्मेल आ रही है, तो आप कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे ना। यू सेड यू आर डूइंग प्राणायाम एंड नाउ यू आर कॉलिंग एंजल्स प्लीज कम एंड कनेक्ट टू मी, तो आपका कनेक्शन होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एंजल से हो, वो आपका किसी डेविल से भी हो सकता है। डेविल्स इन द सेंस हमारे आसपास बहुत सारी गलत एंटिटीज भी हैं। अब जैसे अभी हम सब बैठे हुए हैं, हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं, विचर रही हैं, जो हम देख नहीं सकते उन्हें, लेकिन उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। अगर आपके कपड़े गंदे रहते हैं, आप खुद गंदे रहते हैं, आपके मैले कपड़े हैं, या आपका कपड़ा फटा हुआ है तो क्या होगा कि आपका एंजल से कनेक्शन नहीं होगा, भगवान से कनेक्शन नहीं होगा, वहां पर डेविल से कनेक्शन हो जाएगा, किसी न किसी गलत एंटिटी से कनेक्शन हो जाएगा। तो मेक श्योर ये गलती नहीं करनी है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जोत जला के बैठो, धूप बत्ती जला के बैठो, कमरे में खुशबू, मैं मेडिटेशन के टाइम पे भी कहती हूँ खुशबू जलाकर बैठो, ताकि गलत चीजों से आप कनेक्ट ना हो जाएं। तीसरी हम एक चीज और कर सकते हैं, अगर जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में, वी आर सनातन धर्मी, हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि जब हम धूप बत्ती जलाते हैं, जोत जलाते हैं, है ना, और धूप जलाते हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है हमारे घर में, हमारे उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से हमें लगता है कि हमारा कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा बैठ रहा है, बिकॉज अवर जोत जो जल रही है, हमारी धूप बत्ती जल रही है, तो हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। एंजल्स जो है, एंजल्स की जो थेरेपीज निकली थी, बेसिकली निकाली थी अंग्रेजों ने, ये हमारी चीजें नहीं है। हम लोग तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान से कनेक्ट होते हैं। हम लोग हिंदू तो इतने पावरफुल होते हैं कि हम तो सीधा ही भगवान से कनेक्ट होते हैं। अंग्रेज भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने एंजल थेरेपी निकाल दी थी। अब एंजल थेरेपी में वो एंजल से कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं, अंग्रेज कैंडल्स जलाते हैं। पर एंजल से कनेक्ट होने के लिए सबसे जो पावरफुल कैंडल होती है वो नीले रंग की होती है। जैसे सपोज आप कमरे में बैठे हो, और अब आप ऐसे कमरे में बैठे हो जहां आपने धूप बत्ती नहीं जलाई हुई है, तो आप कोई भी खुशबू वाली नीले रंग की कैंडल ले आओ, आप वो कैंडल लाके जला लो और उसको साइड में जलने दो, और फिर आप मेडिटेट करो उस कैंडल के साथ।
ठीक है, तो आपका कनेक्शन जो है एंजल्स के साथ वो जल्दी होगा। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रही हूं, उससे पहले आपको मेडिटेट करना या प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। इतना कुछ करके आप बैठेंगे तो आपका कनेक्शन जल्दी होगा। अब आपने क्या किया, आपने एंजल्स, आपने कैंडल भी जला ली, आपने मेडिटेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप एंजल्स को बुलाएंगे। ठीक है, एंजल्स आपकी हर भाषा समझते हैं। आप इंग्लिश में बुलाएं, हिंदी में बुलाएं, पंजाबी में बुलाएं, अरबी में बुलाएं, उर्दू में बुलाएं, तमिल तेलुगु जिसमें भी बुलाएं, बंगाली में बुलाएं, वो आपकी हर लैंग्वेज समझते हैं और वो आपके पास आएंगे। आपको सबसे पहले तो फेथ रखना है कि वो मेरे पास, मैं बुला रही हूं, बुला रहा हूं, तो वो आएंगे। अब क्या होगा, आपने सारा इन्वायरमेंट बन गया, आपने जोत जला ली या कैंडल जला ली। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप अपने सामने अपने हाथ में क्रिस्टल भी पकड़ के बैठ सकते हैं। आप रोज क्वार्ट्स पकड़ सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्स पकड़ सकते हैं। नहीं है क्रिस्टल, देन फॉरगेट इट, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया अगर हैं तो। आपने क्या किया, कैंडल या धूप बत्ती, अगरबत्ती, अगरबत्ती तो खैर हम लोग नहीं जलाते हैं, हिंदुओं में बेसिकली नहीं जलाई जाती है, धूप बत्ती जलाई जाती है। आपने जोत जला ली, कैंडल जला ली। अब आपने बैठकर, उससे पहले आप प्राणायाम कर चुके हैं, अब आपने उसको जलाने के बाद उस पर मेडिटेट करते हुए आपने एंजल्स को बुलाना है। एंजल्स का नाम जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। इट्स गुड अगर आप अपना बर्थ एंजल जान जाते हैं कि आपका गार्जियन एंजल कौन है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता कि आपका गार्जियन एंजल कौन सा है, ठीक है, तो आप किसी को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, जलती हुई धूप बत्ती पे या जोत पे या कैंडल पे देखते हुए उसको आप स्टेयर कीजिए, उसको घूरिए, उसकी तरफ एक नजर, एक टक देखिए, जिसको हम त्राटक बोलते हैं, उसकी तरफ देखते हुए आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि जो भी है मेरे आसपास एंजल, मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करवाइए। ये मैंने बहुत शुद्ध हिंदी में बोला है, आप अपनी लैंग्वेज में बोलिएगा कि आप उनको बोलिए कि आई वॉन्ट टू फील यू। आप ऐसा कोई साइन दीजिए। आपको पहले दिन साइन नहीं मिल जाएगा, मैं पहले क्लियर कर दूं। हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए साइन मिलने में कि एंजल्स आर विद यू। आप घर में बैठे हैं, आपने प्रार्थना करी कि प्लीज एंजल्स, आप मेरे आसपास, आप कौन से एंजल हैं, आप मुझे एक साइन दीजिए, मुझे बताइए कि यू आर विद मी, प्लीज गिव मी द साइन। आप उनसे रोज प्रार्थना कीजिए इस तरीके का माहौल बनाकर। और फिर माहौल बनाकर देखो, आपने एक चीज मैं बता दूं, जैसे सपोज आपके पास आपके बच्चे हैं, आपका बच्चा कोई शरारत कर रहा है या आप उसको बुलाना चाहते हो, तो आप बोलोगे ना बेटा इधर आ। जरूरी नहीं कि वो एक बार में आ जाएगा। आप फिर बोलोगे बेटा इधर आ, बेटा सुनाई दे रहा है इधर आओ। तो तीसरी बार जब आप थोड़ा सा तेज बोलोगे तो वो आ जाता है ना। यही सेम सिचुएशन होती है कि हमें किसी को बार बार कॉल करना पड़ता है, एंजल्स को भी। आप उनको बुला रहे हैं, एंजल्स प्लीज कम एंड कनेक्ट टू मी प्लीज। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। ओके। सॉरी। हम्म। हम्म। ओके, तो दैट मीन्स कि जो फातिमा आपको नजर आया है वो एंजल नहीं है, लेकिन वो आपके स्पिरिट गाइड है। ठीक है, तो वो आपके स्पिरिट गाइड हैं। है कृष्णा। तो होता क्या है कि स्पिरिट गाइड, मैंने बताया कि कोई भी जो एक्सपायर हो चुके हैं, अब कई बार देखिए जो इंसान एक्सपायर हो चुका है उसे लाइक जैसे मैं हूं, सपोज, अब मैं किसी का एग्जांपल कर दूंगी, मैं अपना देती हूँ। मेरी अगर अभी डेथ हो जाती है, ठीक है, इन दिस बर्थ आई एम अर्चनानंद, राइट। लेकिन हो सकता है कि प्रीवियस बर्थ में मैं किसी और धर्म की हूं, मे बी किसी मुस्लिम धर्म में हूं, क्रिश्चियन में हूं, किसी में भी हूं, तो मेरा वो नाम हो सकता है। लेकिन अब ही इज माई ग्रैंडसन, ठीक है, ये मुझे कॉल करता है और मैं अब इसकी हेल्प करने आ जाती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं अर्चनानंद से ही इसको बोलूंगी कि आई एम अर्चनानंद एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। ऐसा नहीं होगा। मैं अपना प्रीवियस बर्थ का, उससे भी प्रीवियस बर्थ का कोई भी नाम बोल के इसकी हेल्प कर सकती हूँ।
तो आप किसी भी बर्थ का आपका नाम जो रिमेंबर होगा वो आप उसके, जैसे आपकी जो स्पिरिट गाइड बनी वो फातिमा बनी, हो सकता है कि फातिमा जो है वो इस बर्थ मतलब जो उनका जो लास्ट बर्थ होगा वो किसी और नाम से आपके आसपास रही हो कभी। ठीक है, और वो आपसे हम्म तो फिर आपको मान जाना चाहिए वो, हाँ, एंजल्स काउंटलेस हैं, काउंटलेस एंजल्स हैं, छोटे 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 आर्क एंजल्स जो गार्जियन एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं वो मेजर हैं, जिनको मेजर आर्क एंजल्स बोला जाता है, वो लिमिटेड होते हैं। बाकी एंजल्स बहुत हैं जो भगवान ने अपॉइंट किए हैं, तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बाकी बातें बाद में करें, इट्स वेरी लेट। 2 घंटे होने वाले हैं। हाँ जी, मैं भेज दूंगी, मैं वीडियो आपको भेज दूंगी। और बाकी अगली बार हम लोग बैठ के मेडिटेट करेंगे। हाँ, हम लोग बैठ के मेडिटेट करेंगे अगली बार। या, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम।